अभी सिर्फ लाहौर में अलाउ किया है ना? आई थिंक अभी सिर्फ लाहौर में हो रही है। फैसलाबाद में कुछ साल पहले होती रही है, लेकिन बहुत छुप छुपा के मनाते रहे हैं। फैसलाबादी भी पतंगे उड़ाने से बाहर नहीं आते। पतंगे उड़ाने की बजाय पतंगे लूटने में, क्योंकि जब किसी की पतंग कटती है तो मोस्टली ऐसा होता है कि लोग छतों से ही पकड़ लेते हैं। और जो छत पे नहीं पकड़ी जाती वो जाती है रोड की तरफ। तो छोटे छोटे बच्चे इवन बड़े भागते हैं। उन्होंने बड़े बड़े बांस के ऊपर झाड़ियां लगाई होती हैं उसको पकड़ने के लिए, लपेटने के लिए। उसको क्या स्पेसिफिक कोई वर्ड बोलते हैं आपको ज्यादा पता हो? लंगर डालना कुछ इस तरह करते हैं ताकि वो जो किसी की कटी हुई पतंग को आप हाँ बिल्कुल, वो बाजू का पत्थर भी बांध लेते हैं डोर के साथ। तो वो उड़ती पतंग भी ऐसे वो मारते हैं तो डोर से डोर लिपट जाती। छोटा सा पत्थर बांध के ना, लगर बांधना, सही कह रहे हैं। पता सारा कुछ है पठान और बसंत का पता है। देखिए होता क्या, ये इवेंट तो हर जगह मनाया जा रहा है, चीजें नामों के हिसाब से फर्क होती हैं बस, बाकी वरना कराची में भी जिस तरह पतंग उड़ाई जाती है तो आज भी हमारे घर में सारे भाई बहन इकट्ठे होते हैं। और मेरे घर की छत बड़ी, वो जब मैं सोलर सिस्टम, भाई कहते हैं ये क्या कर दिया तुमने, पतंग की जगह ही खत्म कर दी है। तो ये वो है, मेरे डैडी तो पक्के पतंगबाज थे। उनको तो इतना रोजाना वो जाते थे पतंग उड़ाने। जो यहाँ के खास नाज़माबाद के जो रहने वाले जहाँ पे चरखियाँ बनती हैं, मांझे बनते हैं, वो वहाँ से जाके इतनी इतनी चरखियों, अभी भी डिब्बे पड़े हुए उनके। मम्मी इतना गुस्सा होती थी और कोई काम नहीं है बस पतंग उड़ाने, उनको बेहद। अब ये मुझे लगता है पतंगों की जगह जो वो जो गेम्स नहीं होते घर में, ये आदमी लोग उसमें बैठे होते हैं। अब ये उन्होंने ले लिए, वरना तब भी बीवियों को तंग किया जाता था पतंग उड़ा के, या दोस्तों के साथ कैरम खेल के या कुछ इस तरह। सारा वक्त अपने मांझों में कभी इसको लपेट रहे हैं, बिल्कुल बहुत कैरम, ये सारी चीजें की शर्तें भी लगती हैं, जैसे हर गेम पे शर्तें लगती हैं, तो इसका इतना क्रेज हो जाता है एक टाइम पे कि वो लूडो पे इतनी शर्तें लगती हैं। नहीं, पतंगे उड़ाने पे शर्तें होती हैं? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इसके बाकायदा कंपटीशन होते हैं। जैसे एक छत पे अगर 20 लोगों का ग्रुप पतंग उड़ा तो दूसरे पे 30 खड़े में, मतलब उनका ये होता है कि अगर मैंने तेरी पतंग पहले काट दी तो तुम मुझे ये दोगे, अगर उसने उसकी पतंग काट दी तो वो उसको देगा। मतलब पेनल्टीज डलती हैं, इतने बड़े बड़ी शर्तें, इवन के बड़ी बड़ी अमाउंट्स भी लगती हैं। वेल बड़ी होती है। मतलब लाहौर में तो ये बड़ा कल्चर है ना, वेल करने का, पैसे फेंकने का। वो तो ढोल, बड़ा एक चीज तो मैं भूल गया, छतों पे ढोल बजवाए जाते हैं। और उस दिन ढोल वाले ऐसे सारे बुक होते हैं कि एक जो फारिग ढोल वाला ना, जिसको बेचारे को ढोल पे अपनी स्टिक नहीं मारनी आती, उसको भी हजारों रुपए में बुक किया जाता है। क्या कि भी उसकी पतंग कटी ढक 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 और नाच रहे, भंगड़े डाल रहे सारे, ये चीज होती है। जज्बा होता है। और जज्बा है। मुझे तो ऐसा लगता है कराची में भी इतने ढोल वाले हैं, वो अभी ट्रैवल करके पता नहीं ट्रेनों में बैठ के निकले। पॉजिटिवली देखे तो कितनी एनर्जी है। देखो यार, आपका एक इवेंट कितने लोगों के रोजगार का सबब बना। अब कराची से पतंगे जा रही हैं जो हैं, वो तो पता नहीं लाखों रुपए की बुक हुई है। बिल्कुल, खासकर अंदरून शहर में। और आपको पता है बसंत सिर्फ लाहौर नहीं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, ये वो वाले सिटीज है कि जिनमें बसंत वाले दिन आसमान बहुत कम दिखाई देता है। इतनी पतंगे और गुड्डे गुड़ियां उड़ रही। मैंने रात वाली बसंत भी देखी हुई है, ओकाड़ा में थी मैं, ये कहाँ थी वो, ओहो सफेद सफेद पतंगे होती हैं। रात में ज्यादातर वो लोग सफेद कलर की पतंग। पर मेरा ख्याल से अभी सिर्फ लाहौर में अलाउ किया है ना? आई थिंक अभी सिर्फ लाहौर में हो रही है। फैसलाबाद में कुछ साल पहले होती रही है, लेकिन बहुत छुप छुपा के मनाते रहे हैं। फैसलाबादी भी पतंगे उड़ाने से बाहर नहीं आते। बट इस दफा सिर्फ लाहौर में, और 3 दिन की। इस दफा बसंत नहीं, ईद है। ईद टरू मरू 3 दिन मनाए जाएंगे। तो अभी कितने दिन रह गए? अभी आज हमने बसंत का आगाज किया। जैसे आप जा सकते हैं, बिल्कुल हम सब जा सकते हैं, बट आपको सीट नहीं, हम नहीं जा सकते। ये क्या, हमारे तो काम है इधर। अभी जाने का फायदा नहीं है। उड़ के जाएंगे। अभी फ्लाइट नहीं मिलेगी, इवन ट्रेन भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा जाने। सब बुक्ड होगा, बुक्ड होगा। और लाहौर के होटल्स, गेस्ट हाउसेस ऐसे इस वक्त कि मतलब समझ लें कि वो कैश कर रहे हैं सबको। सीजन है इस वक्त 3 दिन का। सोचिए खाना पीना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस तरह के इवेंट हमारे पूरे मुल्क में होने चाहिए। उससे आप देखें आपके इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ता है, आपका बिजनेस कितना आ रहा होता है, आपके लोग कितने खुश होते हैं। ये एक ट्राई एंड एरर के बेस पर ये इवेंट किया गया है। बहुत अच्छा। अगर हमारे आवाम को हजम हो गया, अगर उन्होंने मेहाना रवि से काम लिया, बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीजें नहीं हुई, तो इंशाल्लाह फिर ये चीजें होती रहेंगी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो बावले हो गए और
और उन्होंने फिर ख्याल नहीं किया चीजों का। फिर ट्रायल एरर पे तो एक और चीज़ बड़ी अच्छी हुई अभी लाहौर में T20 जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का हुआ, इतने हालात के ख़राब होते हुए चीज़ों को, मैं कहती हूँ ये 3 मैचेस की सीरीज़ कराना भी बड़ा कमाल था कि एक बाहर से आपकी वो आई हुई हो टीम और आपने उसके मैचेस करा भेज भी थे पूरी सीरीज़ करा के, तो वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपके पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो इमेज है ना वो बड़ा खूबसूरत गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है जिनके मुकाबले होते हैं ना वो स्पेशली गुड्डे गुडिया बनवाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि मैंने गुड्डे गुडिया मतलब गुड़िया गुड्डे पतंगे पतंगे। अच्छा गुड्डे गुड़िया की शादी कर रहे हैं क्या? नहीं, ये बसंत की बात हो रही है। मैं बता रहा हूँ ये जितनी ये वॉल बनी हुई ना पतंगों से, इतने बड़े बड़े गुड्डे भी बनते हैं, इतने बड़े बड़े। और वो होते हैं मुकाबले वाले, क्योंकि जो बहुत शौकीन होते हैं ना वो स्पेशली साइज दे के भी हमें इतने फिट का गुड्डा चाहिए, और वो बनते हैं स्पेशल ऑर्डर के ऊपर हजारों रुपए के, लाखों में भी लोग ले खरीदते हैं। बड़ी बड़ी आपको मजा इस चीज का आएगा कि आप लाहौर बसंत वाले दिन जाए ना, आप जहाँ से गुजरेंगे हर गाड़ी की डिग्गी में गुड्डे पिनिया गाड़ियाँ पीछे भरी होती, कोई नहीं बैठा, आगे 2 बंदे बस और पीछे गुड्डे गुडियाँ भरी होती है गाड़ियाँ। जैसे लोग न्याज नहीं बांटते पीछे गाड़ी में लेके हर किसी को, इस तरह गुड्डे गुडियाँ पीछे भरे होते हैं। और वो उतना चैलेंजिंग होता होगा साइज के हिसाब से, तो फिर जितनी बड़ी पतंग जितना बड़ा गुड्डा तो उड़ाने का भी तो तरीका अलग होता है। उसको उड़ाने के लिए तो वो स्पेशल डोर बनती है, क्योंकि वो बहुत वजन होता है उसका गुड्डे का, तो उसको हवा में उड़ाना 2-3 लोग तो सिर्फ पकड़ के उसको थ्रो करते हैं ऊपर। भारी भी हो जाता है। फुल डॉक्यूमेंट्री बन सकती है आज बसंत पे भाई। बसंत का शो 3 दिन भी चल सकता है। वही ना